उन्होंने अपने दो डिमांड्स आगे रखे हैं। अगर मुज़ाकरात का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ़र देती है, उन्होंने कहा है कि ठीक है, जाके कमेटी बना के दे दी है, हमें किसी पे एतमाद नहीं है। इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। ये जो निज़ाम समझ रहे हैं कि आप ये IMF के ऊपर चल रहे, नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी कि उन अपनी रेमिटेंसेस बंद कर दें। अगर आप पहले फैसला खुद कर लें कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं या लोगों पे जुल्म करना चाहते हैं, आपने फैसला करना है कि आपका ख्याल है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे जितना आपने जुल्म किया है। अब उन्होंने अपने दो डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा एक डिमांड कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे टॉप आपके तीन जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें, उसकी रिपोर्ट शाया करें। उसके अलावा हमें किसी पे एतमाद नहीं है। ये एक हमारी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से और 26 के नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले हैं, इनको रिहा किया जाए। ये दो डिमांड्स नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। और इसके अंदर जो पहली डिसोबीडियंस है, इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दूंगा कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बंद कर दें। ये जो निज़ाम समझ रहे हैं कि आप ये IMF के ऊपर चल रहे, नहीं, ये पाकिस्तान का निज़ाम हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई, उनकी मेहनत की कमाई पे चल रहा है। वो ये पैसा भेजते हैं, यहाँ अरबों डॉलर वो भेजते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। वो यहाँ पे 25-30 बिलियन डॉलर भेजते हैं। आप IMF का $1 बिलियन को क्लेम करते हो कि हमने फतह कर लिया। आज तक आपने नहीं कहा कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने कितना सहारा इस मुल्क को दिया जब आप इसको तबाह कर रहे हैं। और इन्हीं पाकिस्तानियों को आप बुरा भला कहते हैं, उनको धमकियां देते हैं। बाहर बैठे हुए जब वो आवाज़ उठाते हैं, आप उनके यहाँ रिश्तेदारों को उठा लेते हैं। यहाँ कितनी रिपोर्ट्स हैं जिसमें आपने वहाँ पे आवाज़ उठाने वालों के रिश्तेदारों के घरों में जाकर उनको हिरासत में लिया है, उनको धमकियाँ दी हैं। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर आपने ये दो मुतालबात ना पूरे किए जुमे तक, तो हम जुमे को यौम सोग भी है। जितने शुहदा हैं उनके लिए पेशावर में यौम सोग का इंतज़ाम होगा और उधर ये अनाउंस होगा। उसी दिन अगर आपने मुतालबात नहीं पूरे किए तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी कि उन अपनी रेमिटेंसेस बंद कर दें। और फ़िक्र ना करें, जो उनके यहाँ रिश्तेदार हैं उनके पैसे कम नहीं पड़ेंगे, वो भी गुजारा कर लेंगे, वो गुजारा कर लेंगे। मुश्किलात होंगी, वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन याद रखें आप लोग नहीं कर सकेंगे अगर आपने हुकूमत चलानी है। ये इमरान खान का पैगाम था जो मैंने आज तक अब आपको पहुँचा दिया। उन्होंने कोई कमेटी बनाई है, जब वो ऑफ़र इस्टेब्लिशमेंट ही देती है कि मुज़ाकरात कर लो। अगर मुज़ाकरात का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ़र देती है, उन्होंने कहा है कि ठीक है, जाके कमेटी बना के दे दी है, वो जाके मुज़ाकरात कर लें। तो जब उन्होंने कोई मुज़ाकरात करने होंगे, साथ वो जिन्होंने मुज़ाकरात करने उनको रात को तो अरेस्ट कर लिया था, तो उनको शायद उनका ख्याल था उमर अयूब के साथ उन्होंने जेल में मुज़ाकरात करने होंगे, तो रात को तो हिरासत में ले लिया था। तो ये आप एक तरफ से लोगों को उठा के जेलों में डाल रहे हैं। सारे MNAs वगैरह तो आपके वहाँ भागे फिर रहे हैं बेलें लेते हुए। तो अगर आप पहले फ़ैसला खुद कर लें कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं या लोगों पे जुल्म करना चाहते हैं।